कि यूं ही इतिहास नहीं बनता, कि यूं ही इतिहास नहीं बनता, खून पसीना बहाना पड़ता है। जमाना तो सदा से खिलाफ रहा है कुछ करने वालों के, कि जमाना तो सदा से खिलाफ रहा है कुछ करने वालों के, अपनों को भी दुश्मन कभी कभी बनाना पड़ता है। नमस्कार। वाकई में कई बार ना देवी अहिल्या सच में मतलब कई बार उनके बारे में सोचते हुए लिखते हुए कुछ अच्छा कहा जाता है। मतलब वो तो एक इंसान होते हुए संत की उपाधि ले गई, बल्कि देवी जैसा भगवान जैसा काम कर गई इंसानों के लिए। और सच में मतलब मुझ जैसा इंसान भी यदि उनके बारे में कुछ सोचता है, विचार करता है, तो कई बार कहीं से कुछ अलग ही कोई अच्छा सा विचार आ जाता है जहन में। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि अंदाज़ा क्या लगाना, हम देख ही रहे हैं कि देवी अहिल्या ने कितना कुछ किया। और सच में जो उन्होंने उस वक्त किया वो आज भी न सिर्फ भारत मानता है, न सिर्फ मालवा मानता है, बल्कि विश्व मानता है। जी हाँ, देवी अहिल्या ने जो अशरफियों वाली बात कही थी, जो एक सैनिक रायबा को बचाने के लिए उसके परिवार को आत्मसम्मान के साथ में जीने का हक दिलाने के लिए जो कदम उठाया था, और उसके बाद में उन्होंने जो काम किया कि चाहे वो सैनिक हो या कोई भी अन्य कर्मचारी हो, उसकी जो वेतन है, उसकी जो तनख्वाह है, उससे दो सिक्के वो निकालेंगे। और दो सिक्के कहाँ से लेंगे? वो एक थैली में डाल लेंगे, जी हाँ, सरकारी खजाने से। तो दो उसके सैनिक के या उस कर्मचारी के और दो सरकारी खजाने से, टोटल चार सिक्के हो गए सैनिक के नाम से, जो उसको बाद में मिलेंगे। और देखिए ये परंपरा यदि आप ध्यान दो तो बहुत सारे सरकारी संस्थान और जो प्राइवेट संस्थान भी बहुत सारे वैसे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी, विश्व काफ़ी सारे देशों में। तो वहाँ पर एक स्कीम है, आप ध्यान दीजिएगा, ईपीएफ जिसको हम बोलते हैं, है ना? बिल्कुल। वो क्या करते हैं, संस्थान जहाँ वो इंसान काम कर रहा होता है, कुछ परसेंट, वो परसेंटेज कितना भी हो सकता है उसके वेतन का, वो इंसान की तनख्वाह से काटा जाता है, वेतन से काटा जाता है, और उतना ही या उससे दुगना जो कौन देता है, संस्थान देता है। तो वो उसको पेंशन के रूप में या फिर बाद में जब भी, खैर बीच में जब उसका मन करे, ईपीएफ अकाउंट से वो निकलवा सकता है। मतलब उसके नाम से एक धनराशि जमा होती रहती है, एक अंशदान जमा होता रहता है। तो वो स्कीम देखिए देवी अहिल्या ने उस वक्त सोची, है ना, उस वक्त सोची देवी अहिल्या ने, मगर वो विश्व के अंदर आज भी मान्य है। और देखिए देवी अहिल्या की उस वक्त की वो सोच, वो विचारधारा, वो कर्म, और उसकी बदौलत आज मतलब जो ईपीएफओ है वो विश्व भर में बहुत बड़ी एक संस्था मानी जाती है, जानी जाती है। और उससे बहुत सारे लोग जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और सम्मान का एक मतलब जो आर्थिक सुरक्षा होती है वो भी महसूस कर रहे हैं, और सम्मान का जो है जीवन जी रहे हैं। तो देखिए एक छोटा सा विचार भी कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। देवी अहिल्या ने क्या किया, सिर्फ एक सैनिक को उसका हक दिलवाना चाहा, मगर विचार बेशक उस वक्त छोटा लगो कि एक सैनिक की, जैसे धना सरदार ने भी कहा था, बाकी लोगों ने भी कहा था, गौतम भाई सरकार भी यही सोच रही थी खैर, और द्वारका भाई साहब ने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी, धना सरदार ने भी खैर कही थी बड़ी बात। तो देखिए उस वक्त की वो सोच, लेकिन देवी अहिल्या ने नहीं किसी का, उन्होंने कहा नहीं, किसी का हम हक नहीं रख सकते, और उन्होंने काम किया है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य है। वो कर्तव्य समझना, वो विचार, वो सोच आज करोड़ों अरबों लोगों का जो है जीवन बचाए हुए है। उन्हें आत्मसम्मान से मतलब जब भी मन करे वो उस अंशदान को प्राप्त कर सकते हैं, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने से बच सकते हैं। तो हमारे अंदर जब भी कुछ अच्छा विचार आए तो उसे कह डालना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर आगे का कर्म करना चाहिए। तो देखिए देवी अहिल्या ने जो उस वक्त एक छोटा सा बीज रोपा था, छोटा सा पौधा उस वक्त खिला था, वो आज कितना बड़ा पेड़ बन चुका है। ईपीएफओ में उसी का बेशक मतलब बाद में किसी भी इंसान की ये सोच रही हो, मगर मैं मानता हूँ कि इसका जो जन्म हुआ है वहीं से हुआ है, देवी अहिल्या के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि दोनों का स्वरूप कैसा है, दोनों का मूल तत्व कैसा है, तो उस वक्त देवी अहिल्या की सोच और आज ईपीएफओ बराबर है।